हमेशा जालिम के खिलाफ और जो हमेशा किसान, मजदूर और बेसहाराओं के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं और जिन्होंने पूर्व में भी पूरे हिंदुस्तान के किसानों की 1 साल से ज्यादा का जो इतिहास में मैं समझता हूं 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन था उसको चलाया। आज वो हमारे बीच में आए हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे तमाम भारत किसान यूनियन, CPIM, तमाम जो भी किसान संगठन आज यहां मौजूद हैं, उन सबका आप यहां आए और आपने आज जो ये आंदोलन है ये 20 महीनों से, और 20 महीनों से नहीं, ये उससे भी पहले से ये किसान जो है अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है इस बात की, ये सरकार जब चुनाव आती है, जब तो लोगों के यहां से बुला के मुख्यमंत्री को ले जाके करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव निकल जाते हैं फिर से उस मांगों का ना कोई जिक्र होता है, ना कोई उसका संज्ञान लिया जाता है। और आंदोलन तो यहां बहुत पहले भी हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन में जिस तरीके की ज्यादती, जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी ऐसी नहीं होती सक्रिय तौर पे, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं को, क्योंकि अपना उनका दुख दर्द है, उसका मुस्तकबिल की बात है, उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ ज्यादती करी है, मैं समझता हूं पहली बार मेवात की धरती पे इस तरह का किसी सरकार ने जो कदम उठा के और इस तरीके का काम किया है, वो सिर्फ निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। लोगों की बात सुनने के बजाय, उनका हल करने के बजाय जोर जबरदस्ती से और उसको दबाने का काम किया। मैं आज आपसे यही कहूंगा, सारे तमाम संगठन आए हैं आज जो किसान मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, इस संघर्ष को और अपनी आवाज को और जो हमारे किसानों की मांग है, मैं आज इस मंच से कहता हूं वो मांग जायज है। और मैं अपने किसान संगठन के सभी नेताओं को एक बात बताना चाहता हूं कि ये आवाज यही नहीं, हम यहां से विधानसभा में 2 बार मुख्यमंत्री से कहा है कि जब आपने वादा किया है इनसे मिलने का और इनकी बातों को सुनकर उनका समाधान करने का, तो आप क्यों इन बातों को भूल के आज चुनाव हो गया तो उनसे मुलाकात नहीं करते, और क्या कारण है इस तरीके का अत्याचार यहाँ की बेटियां, यहाँ की महिलाओं के साथ किया जाता है। आज मैं आपसे एक ही बात कहूंगा टिकैत साहब, मुख्यमंत्री से बात करके और जो हमारे किसानों की जायज मांगे हैं और जिनमें जो अधिकार इनको कानून में मिलना चाहिए, अपने एग्रीमेंट को कैंसिल करने का लिए, उसके लिए मुख्यमंत्री के साथ आप लोग बैठक कीजिए और जब तक उसको निरस्त खाकर से सरकार और इनके लिए जो है फैसला ना सुनाए, जब तक इस संघर्ष में आप इसका अगुवाई तो करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता भी ये इतना लंबा संघर्ष भी इतिहास में इस इलाके ने कभी नहीं देखा जितना आज चल रहा है। और मैं इन साथियों को भी एक यकीन दिलाना चाहता हूं, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आगे से आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। आज जरूरत है एकता के साथ चल के हमें इस लड़ाई को हासिल करने के लिए टिकैत साहब और सभी समाज के संगठन के लोग आए हुए हैं। 2 साल पहले ये इलाका साजिश हुआ था सांप्रदायिक दंगों के, और उसमें यही षड्यंत्र था कि किसी तरह इस इलाके को बदनाम करके और उसको लड़ाई को दूसरा रूप देने की बात थी।
मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले यहाँ की जनता को, उसके भाईचारे को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को, उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद किसान संगठनों का, किसान खापों का, सामाजिक संस्थाओं का, पूरे हरियाणा से उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेके, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस साजिश को देखा और ये कॉल दिया कि हम इस इलाके को इस साजिश के तहत नहीं होने देंगे, उस बात के लिए मैं आज इस मंच से भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि यही नफरत के बीच बो के ये सभी जो हमारे आंदोलन हैं, हमारी जायज बातें हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपके बीच में कहूंगा कि हमें ये लड़ाई जब तक लड़नी है, जब तक इन किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिल जाए, एग्रीमेंट के अलावा इनके रोजगार की बात है, इनके पुनर्वास की बात है, इनकी सुविधाओं की बात है, उन सभी को हमने हासिल करना है। और हम तभी हासिल कर सकेंगे जब हमारे मजबूत सशक्त नेतृत्व के साथ साथ यहाँ के जो माताएं बहनों ने और एक परिचय दिया है संघर्ष का, उसको हम मजबूती से कर सके और मिलके इस अपने अंजाम को, इस अपने मकसद को हल कर सके। आज आप सबके बीच में आके और आप सबको इस बात का मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और पूरे तमाम जिम्मेदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और अपनी एकता को जब तक बनाए रखेंगे, जब तक हम अपने मंजिल को तक कामयाब ना हो जाए। और आप सबको एक साथ लेके, और हमारे नेता जो आज यहाँ आए हैं ये सक्षम भी हैं, इन्होंने नेतृत्व भी किया है, इन्होंने इस जालिम सरकार के खिलाफ जो आंसू बहे थे, उन आंसुओं को समुद्र की तरह सैलाब बना लोगों का और इस सरकार को मजबूर किया था कि उस किसानों की बात को मांगे। मैं उम्मीद करता हूं यही नेतृत्व हम मिलके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे इस चीज के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।